हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड अड्डा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली ऑफसेट कमांड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ऑफसेट कमांड क्या होता है कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड टूल है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, उसके बाद उसको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऑफसेट कमांड का यूज करते हो। ठीक है, अब अगर बात करूं जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हो, ऑफसेट कमांड क्या काम आएगा, पैरेलल लाइन या पैरेलल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे एक लाइन बना रखा है और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ये लाइन बनाया हुआ है, ऐसा कैसा एक लाइन और आपको कुछ डिस्टेंस पे बनाना है। तो ऐसे केसेस में दोबारा लाइन बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, ऑफसेट कमांड से ऑफसेट करके बना देते हैं इस चीज को। ठीक है, ऐसे ही मान लिया कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देखिए ऐसे पैरेलल बनाना हो आपको, या जैसे रेक्टेंगल बनाओगे, रेक्टेंगल को आप जब ऑफसेट करोगे तो वो क्या करेगा, अंदर करोगे तो अंदर, बाहर बनाओगे तो बाहर। किसी भी चीज को ऑफसेट किया जा सकता है, सर्कल को, रेक्टेंगल को, आर्क को, या कोई शेप बनाया हुआ है आपने लाइन वगैरह कमांड से, तो किसी को भी ऑफसेट करके आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो बहुत ईजी हो जाता है इससे काम करना। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी कोई चीज रेक्टेंगल कमांड से बनाओगे और अगर आप लाइन कमांड से बनाते हो तो दोनों पे ऑफसेट का डिफरेंस होता है, याद रखना है। ठीक है ना, जब किसी चीज को जैसे मान लिया ये रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कमांड से बनाया जाए और यही रेक्टेंगल एक और बनाया मैंने लाइन कमांड से बनाया, दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जब रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कमांड से आप बनाओगे तो वो जो ऑब्जेक्ट बनता है वो सिंगल एंटिटी होता है। सिंगल एंटिटी का मतलब होता है कि आप कहीं भी इस रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे ना तो वो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूं उस चीज को। वही चीज अगर लाइन कमांड से हम जब बनाते हैं तो इसके हर साइड अलग अलग सिलेक्शन में आएगी, सारे के सारे जो लाइन है ये सब अलग अलग सिलेक्शन में आते हैं। इसको बोला जाता है मल्टीपल एंटिटी। ठीक है, तो जब कभी भी सिंगल एंटिटी को आप ऑफसेट करोगे ना तो एक बार में चारों साइड ऑफसेट कर देगा। यही चीज जब आप मल्टीपल एंटिटी को ऑफसेट करोगे तो एक एक करके करना पड़ेगा। इसको सिलेक्शन करके क्लिक करेंगे अंदर तो ऐसा बन जाएगा, फिर इसको सिलेक्शन करके अंदर क्लिक करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर इसको सिलेक्शन करके करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर इसको करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो आपको इसको बनाने के लिए मतलब 4 बार क्लिक करना पड़ेगा इतने से को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज का डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, सिंगल एंटिटी और मल्टीपल एंटिटी के ऊपर ऑफसेट का, है ना। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं ऑटोकैड के ऊपर इस चीज को कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए ऑटोकैड के ऊपर देखते हैं कि हम लोग इस चीज को कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मान लिया कि एक लाइन आपका पहले से ही बना हुआ है। मैंने कहा कि ये लाइन मेरा पहले से बना हुआ है और सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफसेट का जो शॉर्टकट होता है, एक तो ये चीज बात करते हैं कि शॉर्टकट जो होता है ऑफसेट का वो होता है ओ। आपको क्या करना होता है, ओ लिख के एंटर करना होता है ऑफसेट के लिए। अब जैसे ओ लिख के एंटर करते हो तो ये आपको कहता है, नीचे देखिए पढ़े, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब ये गैप कितना रखना है, ये जो लाइन के बीच में गैप रखना है इसको बोला जाता है ऑफसेट डिस्टेंस। तो आपको ये गैप कितना रखना है वो आपको डिफाइन करना है। तो मैंने कहा मान लिया कि 10 mm का करना है तो मैं 10 लिख के एंटर कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही 10 लिख के एंटर करोगे ये कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को जाके सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करते ही वो आपको कहता है स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, मतलब किस डायरेक्शन में आपको ऑफसेट करना है उस डायरेक्शन में एक पॉइंट दो। तो अगर आपको ऊपर की तरफ बनाना हो तो ऊपर क्लिक कर सकते हो, नीचे की तरफ बनाना हो तो नीचे की तरफ क्लिक कर दोगे। तो जिस डायरेक्शन में आप क्लिक करोगे इसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट बना करके वो दे देगा। अब अगर एक और बनाना हो तो इस बार इसको सिलेक्शन नहीं करना, इस बार इसको सिलेक्शन करना और फिर नीचे की तरफ क्लिक कर देना। जैसे आप नीचे क्लिक करोगे एक और बना देगा। अगर आपको एक से ज्यादा बनाना है तो इसको ऐसे सिलेक्शन करना है और नीचे से मल्टीपल को कॉल कर देना है। मल्टीपल कॉल करने से कमांड कंटिन्यू रहेगा, जिससे कि आपको बार बार सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे क्लिक करते जाओगे और ये बनाता चला जाएगा सेम गैप के ऊपर। ठीक है, बट ये जो मेथड्स था ये आपको फिक्स डिस्टेंस देता है, ध्यान रखना है ना। अगर आपको अलग डिस्टेंस चाहिए तो फिर से कमांड को कैंसिल करना पड़ेगा। कमांड कैंसिल कैसे करते हैं, तो एस्केप बटन से मैंने सिखाया हुआ है आपको। उसके बाद दोबारा ऑफसेट कमांड लेना पड़ेगा और नेक्स्ट जो डिस्टेंस अगला चाहिए आपको 10 mm की बजाय मान लिया 15 mm चाहिए तो वो 15 mm लेकर के फिर ऑफसेट करना पड़ेगा। ऐसे अगर 5 बार मुझे ऑफसेट करना है तो मुझे बार बार ऑफसेट कमांड को लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना, इससे बचने का एक और तरीका होता है, क्या कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस वेरी करना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ऑफसेट कमांड लिया, अब ये ऑफसेट डिस्टेंस पूछता है तो मैं डिस्टेंस नहीं दूंगा। यहाँ पे डिस्टेंस देने की बजाय नीचे से मैं थ्रू ऑप्शन को कॉल कर लूंगा। इस थ्रू ऑप्शन को कॉल करने के बाद अब आपको कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, ऐसे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जिधर भी ऑफसेट करना है ऐसे डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दिया मान लिया मैंने। और मैंने कहा मान लिया कि 12 mm चाहिए तो मैंने 12 लिख के 12 लिख के एंटर कर दिया, है ना। जैसे 12 लिख के एंटर किया तो वो 12 डिस्टेंस के ऊपर बना दिया। अब मान लिया मुझे एक और लाइन बनाना है जो कि इस बार यहां से डिस्टेंस है 45, मतलब कि पिछली बार क्या हो रहा था कि लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके हम बार बार ले रहे थे। इसमें बेनिफिट है कि आप कहीं से भी दे सकते हो,
आपको यहां से डिस्टेंस देना है तो यहां से डिस्टेंस देना है, यहां से जिस भी जगह से ऑफसेट करना है उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैंने मान लिया इसको सेलेक्ट किया, डायरेक्शन ऐसे दिया, मैंने कहा 45 चाहिए तो 45 पे बना दिया। अगला मैंने कहा कि यहां से फिर से 10 mm चाहिए तो मैंने ऐसे 10 mm डाल दिया। तो आपकी मर्जी है कहां से डिस्टेंस देना है इसमें। तो इसमें बार बार ऑफसेट कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बार बार ऑफसेट की जो वैल्यू है, डिस्टेंस जो है ऑफसेट का, वो देना पड़ेगा, बट स्टिल बार बार ऑफसेट कमांड नहीं कॉल करना पड़ता है। तो क्या होता है, देखो जहां पे आपको फिक्स डिस्टेंस हर जगह रखना है, मतलब ऑफसेट वैल्यू फिक्स है, लेकिन अलग अलग जगह पे अप्लाई करना है, तो पहला वाला तरीका यूज करो जिसमें ऑफसेट डिस्टेंस डालते हैं। लेकिन आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस चाहिए तो थ्रू वाला ऑप्शन लेके काम कर लो, है ना। तो ऐसे करके काम हो जाएगा। अब जैसे बात की थी हमने कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल कमांड लिया और मान लिया मैंने कहा कि 40,60 से मैंने ये रेक्टेंगल बनाया। सेम टू सेम इस बार मैं लाइन कमांड से बना रहा हूं। मैंने कहा कि ऑर्थो ऑन करके मैंने इधर करके कहा 40, ऊपर करके मैंने कहा 60, फिर से इधर मैंने कहा 40 और सी लिख के एंटर कर दिया। तो ये मैंने रेक्टेंगल कमांड से बनाया। तो मैंने क्या कहा था, जब रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कमांड से बनाओगे तो वो सिंगल एंटिटी बनेगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। यही चीज जब कोई शेप लाइन कमांड से बनाते हैं तो वो मल्टीपल एंटिटी बनता है आपका। तो जैसे अगर मैं इस साइड को क्लिक करूं तो सब पे एक एक करके ऐसे क्लिक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि सारे साइड्स आपके अलग अलग सिलेक्शन में आते हैं। तो अगर मैं ऑफसेट कमांड लेता हूं, मान लिया मैंने कहा ऑफसेट डिस्टेंस 5 का है मेरा, जब मैं इसको ऑफसेट करूंगा तो इसके चारों साइड एक बार में ऑफसेट हो जाएंगे, और जब मैं इसको करूंगा ना तो मुझे एक एक करके इंडिविजुअली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मल्टीपल एंटिटी को जब आप ऑफसेट करते हो तो इंडिविजुअली एक एक करके ऑफसेट करना पड़ता है, और जब सिंगल एंटिटी को करते हो तो आपका एक बार में ऑफसेट हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल एंटिटी और मल्टीपल एंटिटी के ऊपर ऑफसेट कमांड का, ठीक है ना। अच्छे से करके देखिएगा, ऑफसेट कमांड बहुत ज्यादा काम आता है। अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा उसमें भी कर सकते हो ऑफसेट, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑफसेट कमांड लिया मैंने, कहा मान लिया 10 mm है, इसको सिलेक्शन करके मैं ऐसे ऑफसेट कर दूंगा तो ऐसे बन जाएगा। अगर मैं सिलेक्शन करके बाहर क्लिक कर दूंगा तो बाहर आ जाएगा। ध्यान रखना है ऑफसेट कमांड पास में बनाने के लिए काम नहीं आता, ठीक है। जैसे सर्कुलर है तो कॉन्सेंट्रिक बनाने के लिए काम में आएगा, ऐसे रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे ऑफसेटेड जो डिस्टेंस देंगे हम लोग, जैसे सिलेक्शन करके बाहर करूंगा तो बाहर, अंदर हो जाएगा अंदर, तो उसके लिए काम में आएगा, है ना। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट पास में बनाना है तो उसके लिए आपको कॉपी कमांड आएगा काम में, और अगर उसका उल्टा बनाना है तो मिरर करते हैं जिसको, जैसे मिरर करते हैं जिस चीज को हम लोग, तो उसके लिए मिरर कमांड अलग से है ना। तो ऑफसेट यहाँ पे क्या होता है, पैरेलली बनाने के लिए काम में आता है। तो अच्छे से करके देखिएगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक और ऑप्शन है जो कि ज्वाइन कमांड के थ्रू हम लोग करेंगे उसके अंदर। तो जस्ट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं उसमें वो चीज समझाऊंगा, अच्छे से करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।